अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हमारे साथ साले भाई और सदाकत भाई मौजूद हैं क्वेटा से, और इनके बड़े प्यारे भाई हैं ख्याल भाई। वो बाहर के मुल्क होते हैं, उन्होंने उधर से 1300 जो है ना पुलट जो कह लें कि पट्टियाँ हैं वो बुक करवाई थी। और मुझे अब लगता है साले भाई के सब ने हमसे पुलट्स ही लेनी है। ये क्वेटा में आप माशाल्लाह तीसरे फार्मर हैं जिनके पास पुलट्स जा रही हैं विद इन अ मंथ ही। तो ये माशाल्लाह जो है ना बड़ा हिट हो गया आइडिया। तो अभी जो है ना साले भाई कल शाम लेट पहुंचे थे हमारे पास, तो रात को फिर इधर ही स्टे किया। तो साले भाई कोई परेशानी तो नहीं हुई स्टे वगैरह? स्टे बहुत बेहतरीन था माशाल्लाह। चलो, तो कोई रिहायश रूश का आदिल साहब ने कोई मसला मसाइल तो नहीं बनाया? कोई मसला ना, बिल्कुल A1 चीज़। आप सदाकत भाई को परेशानी तो नहीं हुई? वो पिछले दिनों हमारे पास शम्स भाई आए हुए थे, तो उनको भी हमने इधर ही कॉलोनी में ठहराया ना, तो बड़ा रात को 2 बजे घूमने निकल गए ना। तो हमने कहा आप किधर रात को गए हुए थे, हमें पता चला। वो कहते इतना सुकून था कि हम जो है हमने कहा चले जाके एंजॉय करते हैं तो वो रात को घूमते रहे हैं। तो फार्मर्स, पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपका भी साले भाई और ख्याल भाई, आप भी जो सुन रहे हैं आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हम पे इतना ज़्यादा अतमाद कर रहे हैं और जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पुलट्स को रेज़ कर रहे हैं। तो अभी जो है ना हम साले भाई से पूछते हैं, साले भाई आप बताइएगा कि फार्मिंग कब से आप कर रहे हैं, हमारे फार्मर्स को भी बताइएगा। ये पिछले 3 साल से मैं वाइट लेयर का फार्मिंग कर रहा हूँ माशाल्लाह। तो अभी मैंने सोच रहा हूँ कि शिफ्ट करूँ, बल्कि शिफ्ट कर दिया है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोमन ब्लैक की तरफ मैं आया हूँ। हाँ। तो मुझे नेट के थ्रू पता चला कि पाकिस्तान के वेल नोन जो है जी जी जो कंपनी है वो ऑर्गेनिक वैली के नाम से है। जी जी। तो फिर मैंने भाई को कहा कि मेरे लिए भाई ये बर्ड परचेज़ करनी है, तो उसने मेरे लिए आपसे कांटेक्ट किया। जी जी। फिर हमने परचेज़ की अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑर्डर प्लेस किया था कोई 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले ऑर्डर प्लेस किया। तो अभी मेरे बर्ड रेडी हो गए। तो मैं माशाल्लाह क्वेटा से गुजरां वाला आया था कल रात। हाँ। तो साले भाई अब हमारे फार्मर्स को बताइएगा कि वाइट लेयर कितने बर्ड का काम कर रहे हैं आप 3 सालों से? वाइट लेयर 1000 बर्ड्स का मैं काम कर रहा हूँ। 1000 बर्ड आपके पास अभी मौजूद है? मौजूद है। तो उसके अलावा ये है कि पहले जो था ख्याल भाई और साले भाई ने 1000 करवाया था, उसके बाद फिर 1300 कन्वर्ट करवाया, 1300 क्योंकि वो गाड़ी का रेंट वगैरह सारा कुछ जो है ना वो अकोमोडेट हो जाता। तो साले भाई वो जो 2 चीज़ें आप डिस्कस कर रहे थे, जब आप मार्केट में गए आपने लोगों से डिस्कस किया, तो कौन से 2 खदशात थे जो लोगों ने लोमन को या ब्राउन लेयर को लेके शेयर किए? तो हमारे जो सिटी है क्वेटा सिटी में ज़्यादातर फार्मर जो है या जो डॉक्टर के पास आते हैं या वेटनरी क्लिनिक के पास जाते हैं या अंडा सेल करने वाले के पास जाते हैं, तो वो तो पहली बात ये बताते हैं कि भाई अंडा सेल नहीं होगा। हाँ। ब्राउन एग जो है वो सेल नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा खदशा ये है। दूसरे नंबर पे ये कहते हैं कि फार्मर जो यहाँ ख़रीदने आता है बर्ड्स, तो उसके साथ कमिटमेंट कुछ और की जाती है और इसे दिया कुछ और जाता है। मतलब वो कहते हैं कि 2 से 3 वीक का छोटा बर्ड दिया जाता है। हाँ। और कहा जाता है फार्मर को कि बर्ड जो है वो 2 से 3 मंथ बड़ा है, मतलब 16 वीक का कहते हैं, दे देते हैं 12 वीक्स का। तो ये 2 खदशात होते हैं हर बंदे को। तो फार्मर ये बिल्कुल ठीक खदशात है। देखें जो मार्केट में रूमर्स होते हैं उनको दूर करना जो है ना वो हमारी जिम्मेदारी है। पहले तो हम साले भाई इस तरह करते हैं कि हम चलते हैं वेयर हाउस, उधर हम आपको वाइट और ब्राउन दोनों का कंपैरिजन दिखाते हैं, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि आपको कौन सा बेहतर अंडा लग रहा है। तो मुझे तो ब्राउन अंडा बेहतर लगा है, इसी वजह से मैंने परचेसिंग की है। नहीं, वो आप एक दफ़ा देखें, आपने अभी तक ब्राउन एक्सपीरियंस भी नहीं ना किया, तो वो कर लें। दूसरा साले भाई को भी बताया, साले भाई जो होता है हमेशा वज़न के अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड होता है ना बर्ड का। मार्केट में डेफिनेटली लोग पुलट्स में प्रॉब्लम करते होंगे। अभी आप ये देखें जो लूमन का 12 हफ्ते पे स्टैंडर्ड है 970 से 74 से लेके 1060 तक वज़न होता है ना। तो अभी आपने जब बर्ड लोड करना है, जो 1000 पहले आपने बुक करवाया था वो 12 हफ्ते का आ जाना, उसका आपने वज़न करना और उसका एवरेज वज़न 1015 ग्राम आना चाहिए। ठीक है, ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि लूमन के स्टैंडर्ड के मुताबिक, ये वेट शीट के मुताबिक उसका वेट पूरा। उसके बाद जो 16 हफ्ते वाला है उसका 1296 ग्राम एवरेज वज़न आना चाहिए। अगर ये वज़न पूरा होता है तो इट मीन्स कि जो आपसे कमिटमेंट किया है वो
पूरी है, मतलब आपको हमने वजन देना है और उम्र देनी है उसकी ना। एक ये चीज़ होगी, और दूसरा जो था हम वेयर हाउस पे अंडा दिखा देते हैं। तीसरा साले भाई और ख्याल भाई ने बाहर से हमें कहा था कि आप हमें जो ग्रो टू ले का सेटअप भी दिखाइएगा, जो केजीज़ का, तो वो विज़िट कर लेते हैं। उसके बाद मगरिब के वक्त लोडिंग करनी है, फिर सदाकत भाई और साले भाई का लंबा सफ़र है, तो अभी आदल फिर हम चलते हैं वेयर हाउस पे, उधर पहले विज़िट करके फिर फार्म 5 पे ग्रो टू ले दिखा के फिर हम बर्ड का वेट करवा के तो साले भाई की तसल्ली करवा के फिर आपने बताना भी है कि ये दोनों खदशात आपके दूर हुए हैं कि नहीं हुए। बिल्कुल। चलें जी वेयर हाउस चलते हैं। जी फार्मर्स, फाइनली हम जो पहुंच गए हैं इधर वेयर हाउस पे, और साले भाई के लिए हमने ये वाइट अंडे भी मंगवा लिए हैं। तो साले भाई जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, आदिल आप अगर करीब से दिखा सकें तो आप जब किसी भी कस्टमर के पास जाएंगे ना, तो जो बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं। एक तो देखें जो वाइट अंडा होता है ना, उसमें आप ये देखें कि कैल्शियम बनने की जो है ना कैपेबिलिटी वो नहीं होती, मुर्गी की सेहत इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अच्छी कैल्शियम बना सके। तो अगर शेल ही अपना अच्छा नहीं बना रही मुर्गी, तो डेफिनेटली फिर जो है ना अंदर भी उसकी ग़िज़ाइयत उस तरह नहीं है। तो एक तो ब्राउन अंडा जो होता है, ये पहले मैं आपको सारे वाइट चेक करा दूं। ब्राउन अंडा जो होता है उसमें कैल्शियम बनाने की, शेल बनाने की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। जैसे आप अक्सर, अब ये ब्राउन चेक करें आप, आपको इसमें कोई भी दरार नहीं नज़र आएगी ना, कोई ब्रेकेज नहीं है। आप देखें किसी जगह से शेल वीक नहीं है। तो ये एक इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होती है कि मुर्गी की सेहत अच्छी है और वो अच्छी कैल्शियम बना रही है जी। तो जब आप किसी के पास जाते हैं तो उसको कहें कि भाई सबसे पहले तो उसकी आउटर क्वालिटी देखो कि कौन से अंडे की आउटर क्वालिटी बेहतर है। अब आप सदाकत भाई को कहते हैं, सदाकत भाई आप देखें दोनों में पकड़ने में आपको कौन सा अंडा बेहतर महसूस हो रहा? ब्राउन वाला बेहतर महसूस हो रहा, मतलब पता चल रहा है कि उसका शेल मुलायम भी है। ज़रा हाथ रगड़ के देखें, ये अब सारे अंडे देखें, ये कोई इनको पॉलिश नहीं हुई है। ये आदिल दिखाइएगा आप हमारे फार्मर्स को भी। ये जो होता है ना सदाकत भाई, साले भाई, ये होती है ब्लूम लेयर। अंडे के ऊपर मुर्गी की अगर सेहत अच्छी होती है तो उसकी ब्लूम लेयर अच्छी होगी, और ब्लूम लेयर अच्छी होगी तो अंडा कम ख़राब होगा, अंडा ख़राब नहीं होगा। वाइट लेयर में ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि ऊपर ब्लूम लेयर भी बना सके। तो ये वो दूसरी खसूसियत है जो देखने में भी आपको बेहतर लग रहा है और जो है ना पकड़ने में भी। तो सदाकत भाई आपको ब्राउन बेहतर लग रहा है? ब्राउन बेहतर है। तो ये साले भाई आप उनको बता सकते हैं कि भाई जो उसकी आउटर क्वालिटी है शेल की है, उसके ऊपर ब्लूम लेयर है, ये ब्राउन लेयर की बेहतर है, जो मतलब उसको एक अच्छा अंडा बनाती है। उसके बाद इनर क्वालिटी पे चले जाते हैं, इसी से तोड़ लेते हैं, और ये मैं कहूँगा सदाकत भाई तोड़ेंगे। सदाकत भाई आप तोड़ें, और जो है ना आपने बताना है कि तोड़ने में कौन सा अंडा आपको मजबूत महसूस हुआ है और कौन सा अंडा आपको जो है ना कच्चा महसूस हुआ। अब वो दूसरा तोड़िएगा। इसको भी तोड़िएगा, आपने ज़्यादा ज़ोर से मारा, उसकी यॉक ही टूट गई है। ब्राउन अच्छा है, ब्राउन टूटने में आपको मजबूत लगा? हाँ, मजबूत। आप ज़रा शल भी, आप भी साले भाई तोड़ के देखिएगा किसका शल आपको मजबूत लग रहा? ब्राउन का शेल, ब्राउन का शल मजबूत है। मजबूत है। उसके बाद अगली ये खसूसियत है, आप ये देखें कि ये इसकी जो सफ़ेदी है जी, ये आपको जेली टाइप महसूस हो रही है ना। जी, ये देखें ना, जेली जेली है। अब इसकी वाइट की देखें, ये बिल्कुल लिक्विड ही है। ये इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होती है कि बर्ड की हेल्थ जो है ना वो कंप्रोमाइज़ है। जितनी अच्छी हेल्थ होगी, और जिस तरह पंजाबी में कहते हैं गूढ़ी है, डाडी है। अब उसके बाद कलर का फ़र्क आप देख लें, जो मुर्गी की न्यूट्रिशनल पावर है वो जितनी अच्छी होगी यॉक का कलर उतना बेहतर होगा। तो चूंकि ये ब्राउन का जो है ना न्यूट्रिशन अच्छी है तो उसका कलर भी फ़र्क है। सागर भाई आपको कलर में कोई अट्रैक्शन महसूस हो रही है? ये बेहतर है, ये बेहतर है। उसके बाद अगली जो खसूसियत होती है वो उसकी मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, जो यॉक की झिल्ली होती है जो कैरी करती है। अब आप ये देखें कि आपने इसको उठाया तो वो फट गई है, इसको आप उठाएंगे तो पहले तो ये पकड़ी नहीं जा रही,
उसके बाद आप इसको पूरा पॉइंट लोड दे के उठा सकते हैं। तो इसकी जो यॉक मेमोरेस है वो मजबूत है। इसको हम थोड़ा सा जो है ना आराम से तोड़ते हैं। ये आप देखें, ये इसकी ये सफ़ेदी देख रहे हैं जी जी, ये वाइट की उस तरह नहीं थी, वाइट की गिर जाती है जल्दी। गिर जाती है। उसके बाद आप इसको पॉइंट लोड भी दे सकते हैं जो आप वाइट को नहीं दे सकते। ये जी। तो ये खसूसियत है जो कह लें कि ब्राउन अंडे की और वाइट अंडे की है। तो जो आपको जब अंडा आएगा तो जब आपको लोग कह रहे होंगे कि भाई ब्राउन नहीं बिकना, तो उनको बताइएगा कि भाई खसूसियात तो सारी ब्राउन की बेहतर हैं। तो अब अगर अब भी आप नहीं खरीदते तो वो तो फिर जो है ना असलाह की ज़रूरत है। असलाह की ज़रूरत है। तो फार्मर्स अभी फिर हम फार्म 5 पे चलते हैं। साले भाई को उधर केजीज का सेटअप दिखाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना इनका बर्ड जो है ना वो लोड करवाते हैं। जी जी साले भाई, ये वो केजीज हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे। ये हमने बनवाए हैं डोमेस्टिक यूजेज के लिए ना। जैसे आपके पास 1300 बर्ड है, जो डॉक्टर सिराज साहब हैं उनके पास भी यही केजीज गए हैं। इसकी खसूसियत ये है कि 1 माह से ऑनवर्ड बर्ड आप इसमें डाल दें और अगले 100-150 हफ्ते वो इसी में रहेगा। बराबर फीड ले रहे होंगे बर्ड, पानी भी बराबर सबको मिल रहा होगा और जगह भी पूरी मिल रही होगी। उसका एक फ़ायदा होता है कि बर्ड ना ओवरवेट होता है, अंडे की परसेंटेज ठीक रहती है, अंडा इधर एग ट्रे के ऊपर आ जाता है, साफ़ सुथरा अंडा आता है, अंडे की ब्रेकेज नहीं होती और बर्ड की जो लाइफ है वो लॉन्ग हो जाती है। मतलब जो फ्लोर पे रहना, नीचे मनोवर गिर रहा होता है तो उधर से ही हमारी लेबर मनोवर उठा के बाही कर देती है। तो ये जो है ना हमने नई डेवलपमेंट की है। 1 महीने का चूज़ा आप इसमें डाल सकते हैं। आ जाएं, आपको आगे दिखाते हैं कि इसमें माशाल्लाह जो है ना जो हमारे बर्ड बड़े हुए हैं। माशाल्लाह बेहतरीन से। हाँ, आराम आराम से 7-7 बर्ड इसमें होता है। जब ये अंडा देना शुरू करेगा, ये आगे वाली जाली हम ना चेंज कर देंगे। तो वो अंडा नीचे से ये वाली जाली ख़त्म हो जाएगी, नीचे दूसरी जाली आ जाएगी, उससे अंडा ऑटोमेटिकली बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये ऊपर पानी का ऊपर लाइन लगी हुई है, उसमें से पानी ऑटोमेटिकली अंदर आ रहा है और इसी से सारा चल रहा है। वो बार बार डब्बे भर के रखना, वो सारा करना, कोई परेशानी नहीं होती है। देखें ना, ये वाटर निपल है, इसकी एडजस्टमेंट वगैरह कर देते हैं चूज़े के हिसाब से जिस लेवल पे भी करनी है। तो चूज़ा इसी में जो है पानी पीता है, इसी में फीड खाता। डेली आपने देखा होगा, आपने वाइट लेयर भी रखी है, कोई 5 से 6 ग्राम जो है ना बर्ड अपना ज़ाया कर रहा होता है ना फीड, जी जी, जो नीचे फेंकता है। तो इसमें आप देखें कोई बिट नहीं है, जी जी, साफ सुथरी फीड है। आदिल ये दिखाइएगा आप। ये वो 16 हफ्ते वाला बर्ड है जो आपका भी जाना ना, ये उसी एज का बर्ड है। और सबसे बड़ी साले भाई आसानी ये है कि इसमें हमने ना 4-4 हज़ार करके ना बर्ड वैक्सीन पूरी करके डाल दिया हुआ, तो जो है ना इजीली वो मिक्स होने का भी नहीं। ये बड़ी मशीनें हैं, जैसे ये इन्होंने ये लगाया हुआ कि ये 900 से लेके 1100 ग्राम था 18-2 गुना। तो आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 6 मार्च है, तो तकरीबन ये 3-4 हफ्ते आगे जा चुका है ना। तो अभी इस वक्त ये जो होगा 16 हफ्ते का जो है ना, इसकी ग्रोथ भी है, एज भी है, तो इसी में वो अंडे शुरू कर देगा। ज़बरदस्त। कैसा लगा आपको ये सिस्टम? ये बहुत बेहतरीन है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो आ जाए फिर आदिल, चलते हैं उधर से लोड करवाते हैं। तो मुस्तकबिल में जब भी आपको कोई ज़रूरत हो तो ये सेटअप हमने बनाया। ये 60,000 रुपये का केज है, इसमें 84 मुर्गियाँ आ जाती हैं। तो इजीली आप अंडा शंडा हर चीज़ लें। आप अगर नेस्ट भी लेने जाते हैं तो 10 से 12 हज़ार की नेस्ट है जो 50 मुर्गियों की है ना। उसके अलावा नीचे बुरादा डालना है, उसका खर्चा है, अंडा टूटता है, गंदा होता है, उन सब की कास्ट देखें तो उनकी निस्बत और इसकी जो एज है, अब आप ये क्वालिटी देखिए इसकी, ये गैल्वनाइज्ड है। तो ये 10-15 साल अगर आप संभाल के रखते हैं तो ये कहीं भी नहीं जाता। बेहतरीन। चलें आदिल, फिर आ जाए, फिर आपके जो बर्ड है वो दिखाएं। आप कह रहे होंगे हमारा बर्ड ही नहीं दिखा रहे। जी अस्सलाम वालेकुम फार्मर, हम आगे हुए हैं क्या नाम साले भाई के साथ, कह लें कि इधर फार्म 3 पे, और सदाकत भाई भी हमारे साथ है। हमने रैंडम ही कह लें कि एक कॉर्नर पे ये पल्ली लगा ली है। पल्ली लगा के इनको सबसे पहले हम वज़न चेक करवाने लगे हैं। तो अपना नादर, ये वज़न चेक करवाओ।
1140। ये डॉक्टर साहब कितना था? 1000 से 1100 तक का। हाँ, ये 1140 है, 1540। ये मुझे कह रहे हैं जंप मार के आ गया होगा इधर। राम राम से, राम राम से, ओ राम। 1190। स्केल 0 है, ठीक है। जितने आप कहेंगे ना उतनों का वजन हो जाता है। 1160। पकड़ी जाओ, पकड़ी जाओ, पकड़ी जाओ, पकड़ी जाओ, जल्दी जल्दी। 950। 1210। 1540। जब आपने कहना रुक जाएं फिर हमने रुकना है। 1-2 मैं खुद निकाल सकता हूँ सर। जी जी, इधर साइड पे हो जाए भाई, आप साइड पे हो, साइड पे। ये 1-2 कह रहे हैं हमने खुद निकाल लिया जी, हमने कहा खुद निकाल ले। पकड़ो पकड़ो। इसका है जी 11, पूरे 1100 आया, ठीक है। ये सदाकत भाई देख रहे हैं। इसका 900, 1000 आ गया, 990 आ गया। इसका 850 है। यार एक कागज़ पर से लो, लिख लो इसको ना। हाँ, क्योंकि हमने 1070, 1070, ठीक है। असल में अब मैं वो लिखना एवरेज लेनी है ना, वो उसको मैंने अभी लिख नहीं था ना। ठीक है ठीक है, करो करो, और ले लें आप, और उठा लें सारा, आप और उठाएं, तसल्ली करें। नहीं बस 1010 सही है सर, तसल्ली है। बस बड़े बर्ड में करना है? नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, करवा लें। नहीं उसकी ज़रूरत नहीं। तो फार्मर साले भाई ने कह लें कि खुद अपनी तसल्ली करो। आप कैमरे में भी ज़रा बता दें। नहीं मैंने खुद तसल्ली कर लिया है, बर्ड चेक किए 3-4 मैंने खुद चेक किए, 5-6 आप लोगों ने चेक करा है। जी जी, वज़न पूरा है भाई। वज़न का वो साले भाई ने किया जो 850 या 950 आया, उसकी हमने एवरेज की बात की हुई है ना, कि एवरेज, क्योंकि 1500 भी गया है, 1200 भी गया है, 1110 भी गया है, तो उसकी हम अगर एवरेज निकालेंगे तो ये हमारा कह लेंगे 12 वीक का, 12 वीक का बर्ड बन रहा होगा। इसके अलावा जो 300 बर्ड है वो कह लेंगे 14 वीक का है, 14 हफ्ते का है। उसका वज़न डॉक्टर साहब ये ज़रा इसकी दिखा दें। ये बड़ा बर्ड है, थोड़ा 300 बर्ड है, तो इसका आप अगर कहेंगे तो हम करवा देंगे वज़न। नहीं सही आप ही दे रहा हूँ, आपकी तसल्ली है। तो वो जो खदशात थे आपके कि वो मैंने सुना था कि आप बड़े छोटी एज का बर्ड दे देते हैं और कहते हैं हम ये बड़ी एज का है, बड़ी एज का। हाँ, तो वो खदशात दूर हुए कि नहीं? खदशात दूर हो गया, तसल्ली हुई आपकी? तसल्ली जब आपने मैसेज किया था कि मैंने एक बर्ड का वज़न करना, तो वो आपकी तसल्ली है? तसल्ली हो गई है। चलें जी, तो फिर अभी कह लेंगे वो सर नबील भी आ जाते हैं, तो जो एंडिंग है वो इंशाल्लाह आपको बाद में दिखाते हैं। जी फाइनली फार्मर जो है ना बर्ड लोड हो गया। मैं ज़रा अफ्तारी का इंतज़ाम करने गया हुआ था, तो आदिल साहब ने वज़न वगैरह तो करवा दिया था ना आपको? बिल्कुल वज़न करवा। तो बाकी आपकी तसल्ली है माशाल्लाह? तसल्ली हो गई, बड़ी बेहतरीन थी सर। चलें जी, वज़न बिल्कुल पूरा था, एज भी पूरा था माशाल्लाह।
माशाल्लाह बर्ड चले जी, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। अब साले भाई कुछ एहतियाती तदाबीर ये हैं कि ये अभी तो तरपाल शरपाल की ज़रूरत नहीं है, बर्ड चलेगा ना तो इसका ठीक हो जाएगा। ये जो सांस मुंह खोल के ले रहा है, सिर्फ 2 खाने रह गए हैं, बाकी रास्ते में सारी रात ट्रेवलिंग में ही रहिएगा। और धूप अगर निकलती है तो फिर कोशिश कीजिएगा कि धूप निकलने से पहले ठंडे एरिया में पहुँच जाएँ। और जब आप पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपने वीडियो बना के भेजनी है ताकि हम देखें कि बर्ड की क्या सिचुएशन है, और खुदा ना खास्ता अगर मोर्टेलिटी होती है तो कितनी होती है, उसके मुताबिक फिर इनका प्रोटोकॉल हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो अभी आप भी लेट हो रहे हैं, तो फार्मर्स आप भी बहुत ज़्यादा साले भाई के लिए दुआ कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला अपना करम करेंगे। बाकी जो है ना, ख्याल भाई को मेरा सलाम दीजिएगा, इंशाल्लाह क्वेटा चक्कर भी लगेगा। तो अब भी आप निकलें तो जो है ना, अल्लाह ताला मुबारक करे जी, इंशाल्लाह खैरियत से पहुँचे आप। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।